जापान कहता है कि जान दे देंगे लेकिन ये पत्थर आइलैंड छोटा सा किसी को नहीं देंगे। जापान में एक छोटा सा पत्थर है जिसको वहां की सरकार बचाने के लिए 75 बिलियन येन यानी कि अरबों करोड़ रुपए लगा चुकी है। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है, ओकिनो टोरिशिमा नाम है इसका। 16 स्क्वायर मीटर यानी कार पार्किंग एरिया जितना ये जगह है। लेकिन इसके चलते जापान को बहुत फायदा होता है क्योंकि इसके चलते जापान को समुद्र का बहुत एरिया का कंट्रोल मिल जाता है। देखो भारत का नीचे वाला एरिया जहां है समुद्र वाला, तो वहां पे भारत के बॉर्डर से 370 किलोमीटर तक जितना भी पानी वाला एरिया है उसमें अगर कोई सोना चांदी हीरा मोती तेल कुछ भी निकले तो वो भारत का होगा। 370 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन भारत के बगल में जो लक्षद्वीप आइलैंड है जो थोड़ा दूर में है, तो फिर क्या होता है, क्योंकि लक्षद्वीप भारत का है, अब लक्षद्वीप से 370 किलोमीटर का एरिया भारत का होगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भारत का समुद्र में छोटा सा लैंड है, तभी तो ये पॉसिबल है ना। लीगल राइट्स कानूनी हक एक्सटेंड हो जा रहा है, तो इसलिए जापान का भी ऐसी हाल है। अब ये जो ओकिनो तोरोशिमा है ये है जापान से बहुत दूर, लेकिन ये है जापान का, तो जापान को इसका हक चाहिए। क्योंकि अगर ये जापान का ही बना रहेगा तो वहां से 370 किलोमीटर का समुद्र जापान का ही हो जाएगा। और इंटरनेशनल नियम ये कहता है कि अगर ये पानी के अंदर चला गया ये छोटा सा एरिया, तो फिर टेक्निकली जापान का वहां कोई लैंड है ही नहीं, तो फिर वो इंटरनेशनल पानी बन जाएगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए बिलियंस ऑफ येन खर्चा करके उसके चारों तरफ पूरा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना के उसको बचाया जा रहा है, ताकि इंटरनेशनल नियम के हिसाब से वो जापान का रहे और पूरा समुद्र भी जापान का रहे। अगर ये छोटा सा पत्थर डूबा तो पूरा जापान का साइज जितना है उसका जो डबल साइज का समुद्र ये लोग एंजॉय कर रहे हैं वो इनके हाथ से चला जाएगा। दैट्स गजब है ना। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।